इससे क्वेश्चन है fx दिया हुआ लेट्स से में log, अच्छा मैथ्स में जब हम लिखते हैं log और बेस नहीं बताया क्या है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं? बेस ई। हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखना है मैथ्स में जब भी आप log लिखोगे, बेस नहीं लिखा है कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट बेस ई होगा। ठीक है, पूछा है सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऑप्शन गिवन है, पूछा है कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एफ एक्स वन एफ एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एक्स टू को सेटिस्फाई करेगी। सेकेंड है एफ एक्स प्लस टू माइनस टू टाइम्स एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसको सेटिस्फाई करेगा। एफ एक्स प्लस प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को सेटिस्फाई करेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू इज इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वन एक्स टू, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, जो फर्स्ट फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है उसको देखकर डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो तो किसका होता था, याद है किसी को? जो फर्स्ट फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है वो, उसके लिए फंक्शन क्या होता था, याद है भाई? डायरेक्ट फॉर्मूला। के टू द पावर एक्स। ओके, और बाकी वाले में हमने डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं करता ना, या बाकियों के लिए भी बताया था डायरेक्टली कोई? इनमें से कोई है ऐसा जिसके लिए डायरेक्टली बोल सके कि ये होगा? नो सर। नहीं। ठीक है, फिर तो फर्स्ट वाला करेंगे ट्राई हम चेक करने के लिए, या नहीं करेंगे? बताओ भाई, फर्स्ट वाले के लिए हम ट्राई करें या नहीं करें? नो सर। अगर फर्स्ट वाला एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखा है, एफ एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, ये तो एक ही और एक्स का होता तो इसको तो छोड़ ही दो, इसको तो ट्राई मत करो, टाइम वेस्ट है। बाकी अब तीन में से तीनों को ट्राई करूं या बेस्ट पॉसिबल जो मुझे लग रहा है वाला ट्राई करना चाहिए? बताओ, मतलब टाइम लग जाएगा अगर करेंगे तो आ तो जाएगा किसी से, किससे ट्राई करना चाहिए भाई? सेकंड। सेकंड से करो, जल्दी से करके देखो सेकंड से आ रहा है नहीं आ रहा। सर ऑप्शन डी tan इनवर्स को आता है। ओके, कैसे पता लगा डी 10 वाला है? तुमने डायरेक्टली कैसे पहचान लिया? ठीक है, वैसे सही आंसर। सर कैसे क्योंकि पहचान लिया? आगे मतलब tan वाले फॉर्मूला था वो x वन प्लस x टू फॉर्मूला। एक्स वन प्लस 10 नहीं वाला सर, फॉर्मूला लग मतलब रहा है इसमें? अच्छा, 10 नहीं वाला लग मतलब रहा है इसमें। नीचे प्लस है और नीचे माइनस होना चाहिए पता। चलो एक अच्छा, वैसे लग रहा है कि डी ऑप्शन लग जाएगा। आपने कहा एक जने बोला सेकंड, सेकंड लगा कर जल्दी से देखो, चेक आपको करना पड़ेगा बेटा पेपर में। सेकंड वाला लगा कर देखो बन रहा है नहीं बन रहा है। आपको एक लेफ्ट साइड, जैसे ये वाला सी वाला ऑप्शन लेफ्ट साइड, इसमें भी लेफ्ट साइड, सिर्फ एक साइड सॉल्व करके देखो, उसी से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। आया भाई? किसी का नहीं आया? सर सेकंड से नहीं आ रहा। सेकंड से नहीं आ रहा भाई, ठीक है, कोई मत ट्राई करो भाई, सेकंड से नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर सी और डी में से बेस्ट पॉसिबल कौन सा लग रहा है? डी वाला करें? है भाई, डी वाला ट्राई करें। एफ एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वन एक्स टू,
इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग पूरा x रिप्लेस कर दो इससे, 1 प्लस एक्स की जगह पूरा का पूरा ही आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 1 प्लस x1 x2, डिवाइड में क्या लिखा था 1 माइनस एक्स, तो फिर वही x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 1 प्लस x1 x2। ठीक है भाई, हमने पूरा का पूरा x रिप्लेस कर दिया x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 1 प्लस x1 x2। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ये वाला मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि इसमें लॉग में आपको पता है कि लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n होता है, और लॉग m डिवाइड बाय n होता है लॉग m माइनस लॉग n। सर हो प्लस गया वाला D, शायद D वाला हो गया, डी वाला है सी वाला, D वाला। डी वाले से आ रहा है अभी। यस सर। यस सर। और आई थिंक बहुत इजीली पता लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर वो कॉमन एलसीएम लेकर कट जाएगा, है ना? ठीक है भाई, कर लोगे सारे आगे? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से पढ़ना आंसर और क्वेश्चन और फिर आंसर देना। क्वेश्चन बोला है कि एफ एक्स दिया हुआ है हमें, लेट्स से एक्स क्यूब, क्योंकि मैंने बोला था डायरेक्टली कभी ऐसे नहीं होता कि फंक्शन के सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें कुछ अच्छा सभी को बेटा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कुछ याद होगा? यस सर। कंटिन्यूटी क्या थी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन है कि एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस साइन 2x will be an invertible function। इन्वर्टिबल फंक्शन, जब ऐसा बोल दिया कि इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ये बाइजेक्टिव है। इन्वर्टिबल फंक्शन इफ बोला है लैम्डा बिलोंग्स टू सेट, किस सेट से बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन है -3 से लेकर -3, बी ऑप्शन है स्टार्ट कर दो -3 से 3, सी ऑप्शन है 3 से 3 क्लोज्ड है 3 से इंफिनिटी, और डी कर देते हैं नन ऑफ दीज। हमें बताना है कि फंक्शन जो गिवन है इन्वर्टिबल होगा इफ लैम्डा बिलोंग्स टू, इनमें से किस सेट से बिलोंग करता है? सर फंक्शन रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। हाँ, जब ऐसे गिवन नहीं है तो रियल नंबर्स। उसका रीजन ये हो गया ना, अपने आप कैसे समझ में आया कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है, एक तरह से पॉलिनोमियल में तो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो डिफाइंड होता है, और साइन जो फंक्शन है उसमें भी एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो रियल नंबर ही होती है, राइट? ठीक है, क्या? यस सर। लेकिन हमें ये बताना है कि ये इन्वर्टेबल होगा अगर लैम्डा की वैल्यू यहां से आने पे। अब इन्वर्टेबल के लिए कंडीशन आपको पता है कि वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब इसका मैं ग्राफ भी नहीं बना सकता डायरेक्टली कि ग्राफ बनाकर कर दूं, तो कैसे करें? किसी को याद आ रहा है कि 1 1 के लिए मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे। कितने तरीके बताए थे 1 1 के लिए? एक तो एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम fx1 को fx2 के इक्वल रखकर x1 और x2 भी दिखा देते थे कि सेम आता है। अगर उसके अलावा कुछ और भी आता था तो फिर हम मना कर देते थे कि 1 1 नहीं है। अगर ग्राफ इजीली मैं बना पाऊँ तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लूंगा, लेकिन इसका ग्राफ भी नहीं बनाएंगे हम, टफ हो जाएगा, लैम्डा पता भी नहीं है। और फिर तीसरा मेथड याद होगा किसी को, क्या था? डेरिवेटिव लगाएं भाई, और तो कुछ समझ में नहीं था। करो डेरिवेटिव, क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा एक्स प्लस 5 प्लस 2 cos 2x आ गया। अब यहाँ तक करने का तो हम डायरेक्टली कैसे बोल, अच्छा फिर डेरिवेटिव करके हम ये कैसे बताते थे कि 1 1 है या नहीं? अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या सिर्फ लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, और 0 अगर आ भी रहा है कहीं पर तो वो एक पॉइंट पे ही आ रहा है, किसी एक इंटरवल में नहीं आ रहा, तब हम कह सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर करेंगे तो एक ही जगह पे कट करेगा वो, ये कंफर्म हो जाता था। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंक्रीजिंग आ रहा है फिर डिक्रीजिंग आ रहा है किसी इंटरवल में, या तो सिर्फ इंक्रीजिंग होना चाहिए सिर्फ डिक्रीजिंग होना चाहिए थ्रू आउट इट्स डोमेन एक्स की वैल्यू के लिए। तो एक्स यहाँ पर जैसे अभी पूछा आपने कि एक्स यहाँ पर किस पे डिफाइंड है, तो रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो अब इसको देखकर हम कैसे बोले भाई कि इंक्रीजिंग है कि नहीं है? अब हमें पार्ट्स में ब्रेक करके समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है भाई। cos 2x जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? मतलब अभी ये देखकर मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डायरेक्टली बोल सकता हूँ, या कहीं पे ये लेस देन 0 भी आ सकता है। तो हमें देखना है कि लैम्डा की वैल्यू ऐसी डिसाइड करनी है कि जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा चाहिए।
थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो सबसे पहले मुझे बताओ cos 2x कहाँ से कहाँ तक होगा? cos की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो अगर cos की वैल्यू -1 से 1 तक होती है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? -2 से लेकर 2 तक, राइट? 2 था। ये ठीक है, ठीक है। फिर आगे क्या करें? अब पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है ये वाला, इसका क्या करेंगे? पॉलिनोमियल में तुम्हें कुछ याद आ रहा है? 2 कंडीशन बताई थी मैंने ऐसी कुछ, अब रिकॉल करने पड़ेंगे, देखो सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। ax² + bx + c बताया था, ग्रेटर देन 0 आता है हमेशा इफ, याद है कंडीशन क्या थी? a के ऊपर क्या कंडीशन थी, d के ऊपर क्या कंडीशन थी? A और इसी तरह से ax² + bx + c हमेशा लेस देन 0 आता है इफ a पे क्या कंडीशन है, d पे। चलो बताओ पहला का क्या होता था? a पॉजिटिव और d क्या होता था? नेगेटिव। नेगेटिव। d नेगेटिव। दोनों में d नेगेटिव होता है, इसमें a नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर आपका a लीडिंग कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है तो पक्का किसी भी x रियल नंबर के लिए हमेशा आपका आंसर क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा, इक्वल टू भी 0 नहीं आएगा इसमें। और ऊपर वाले में अगर a पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है और आपका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो नेगेटिव आ गया, मतलब इमेजिनरी 0 वाली कंडीशन है दोनों के दोनों, मतलब ये ऐसा पैराबोला होगा और ये वाला ऐसा होगा। तो अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब हमेशा वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या होगी? पॉजिटिव होगी या फिर हमेशा नेगेटिव होगी। तो हमें यही लगाना है, ऐसा ही कुछ लगाना है। तो क्या लिखा हुआ है? 3x² + 2 λx + 5। तो कोई इसका डी निकालेगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा भाई। अच्छा एक मिनट, डी निकालने से पहले 3x² + 2 λx + 5 और साथ में हमने 2 cos 2x की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दी है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वाले में से कोई ले लें वैल्यू, कौन सी ले बताओ? अगर आपका 3x² + 2 λx + 5 के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो -2 से 2 तक है, तो अब इन बातों को, सारी बातों को कनेक्ट करके मैं क्या लिखूं? बताओ भाई। मैं f' ये बोल सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा, ये बता सकता हूँ कि f' भाई यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा, ऐसे बता सकते हैं? भाई मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी इसकी? 3x² + 2 λx + 5 + 2 तक है ना, और मिनिमम 3x² + 2 λx + 5 - 2 तक, ये ठीक है भाई। क्योंकि 2 cos 2x जो है हमारा वो -2 से +2 तक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हाँ बेटा ठीक है आपका। हाँ कौशिक बताओ बेटा कैसे किया? अब इसके बाद क्या किया? बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा आपका, बिल्कुल ठीक है बेटा, इसी का बताया। Yes. ठीक है। हाँ तो मैंने पूछा इसके बाद क्या किया, हमने ये बता दिया कि f' यहाँ से यहाँ तक होगा, cos x हमें पता है मैक्सिमम 2 है और मिनिमम -2 है, तो f' मुझे पता लग गया यहाँ से यहाँ तक है। फिर आगे क्या करेंगे? आगे बताओ क्या करें? 3x² + 2 λx + 7 आ गया और यहाँ पर 3x² + 2 λx माइनस नहीं प्लस का 3 आ गया। अब आगे बता दो क्या करें? क्या किया आपने? आंसर सही है तुम्हारा, बताओ आगे क्या किया? बोलो भाई। कौशिक बेटा क्या किया इसके बाद? आवाज आ रही है कौशिक? कोई और बताएगा भाई क्या करना है इसके बाद? डी वाली जो कंडीशन है उसको कैसे यूज करें? बताओ भाई। दोनों के डी निकालने का क्या क्या आएंगे? दोनों से निकालो। 4 λ² - 60। 4 λ² माइनस, नो सर नो, इससे नहीं। क्या आएगा? 4 λ² माइनस 4ac होता है ना, 4ac कितना आएगा? 21 × 4 राइट, 84। यस सर।
और यहाँ से डी निकालेंगे तो कितना आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36. 36. ठीक है. अब हमें ये जो डी है ये क्या रखना है दोनों के लिए भाई कंडीशन हमें ये लगानी है कि अगर लेस देन 0 आ जाए, राइट, है ना भाई. डी पर कंडीशन क्या थी, दोनों में दिख रहा है भाई, लेस देन 0 होना चाहिए. Yes, sir. ठीक है, तो फिर पहले वाले पे लगाओ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36. हमने कहा अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो 4 लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 36. लैम्डा स्क्वायर आएगा लेस देन इक्वल टू 9. तो क्या इससे क्या कंक्लूड करेंगे, लैम्डा कहाँ से कहाँ तक होगा, लैम्डा कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, माइनस 3 से 3, दोनों को इंक्लूड भी करना है, राइट. ठीक है, क्या ये इंटरवल है हमारा, है भाई डी वाला. फिर दूसरे वाला उसका क्या करें, उससे जो इंटरवल आ रहा होगा वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, राइट. उसने बोला था लैम्डा किस से बिलोंग कर सकता है, तो दूसरे वाले से आएगा वो इंटरवल में, यहाँ पर जो गिवन है इंटरवल उनमें से दिया ही नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया. क्लियर है, नन ऑफ दीज का तो मतलब हो जाता है कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं है. क्लियर है, समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कौशिक आया समझ में. भाई एक्सप्लेन भी करो ना कि कैसे निकाला बेटा, गैस नहीं करना है, अगर गैसिंग गेम खेल रहे हो तो गड़बड़ है भाई. बताओ समझाओ कि हाँ कैसे आया, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो मैं करेक्ट करूंगा ना. नेक्स्ट लेट्स से क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना. गेम एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, और एफ जो डिफाइंड है फंक्शन वो है 1/2 से इन्फिनिटी और 19/4 से लेकर इन्फिनिटी, एंड जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स. देन आपको बताना है जी डैश 7 किसके इक्वल है. तो अगर एफ एक्स गिवन है और ये गिवन है कि जी एक्स जो है वो एफ एक्स का इनवर्स है, और हमें निकालना क्या है, इसका मतलब क्या है, जी डैश 7 का मतलब क्या निकालना है हमें, ये क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है हमें, जी डैश का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ gx at x equal to 7. हाँ यानी डेरिवेटिव निकालना है. डैश का मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव है, पता होना चाहिए आपको. ठीक है, तो डेरिवेटिव तो तब निकालेंगे जब फंक्शन पता होगा जी एक्स. तो क्या इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं. अच्छा देखो, हमें चेक तो नहीं करना, कहीं चेक करने बैठ जाओ टाइम वेस्ट करने. एफ एक्स को चेक मत करने बैठ जाना कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं. इसने जो ये डोमेन और रेंज दिया है ये जानच में ऐसा ही दिया होगा कि ये इन्वर्टेबल ही होगा, तो अगर निकालोगे तो टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं. अच्छा ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं. अच्छा ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि बाई चांस ऑप्शन में एक दिया हो कि भाई इन्वर्टेबल ही नहीं है या नन ऑफ दीज, तो ऐसा हो सकता है, चेक कर लेना. ऐसा अगर ऑप्शन दिखे तो, जैसे इसने वैल्यूज दी हुई है, अगर वैल्यूज दी हुई है सारी की सारी प्रॉपर कांस्टेंट दी हुई है, तब तो हम कह देंगे पक्का इन्वर्टेबल है, फिर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा चेक करने के लिए. ठीक है ना, मान लो ऐसे ऑप्शन दिए -1/13, 1/13, 1/3, -1/3. तो ऑप्शन जो दिए हुए सारे के सारे अगर वन ऑफ देम इज करेक्ट तो इसका मतलब इन्वर्टेबल होगा ही. तो इसका इनवर्स निकाल दो भाई, क्या आएगा, आया किसी का इनवर्स, इनवर्स बताओ क्या है. Square root of x minus 19 upon 4. स्क्वायर रूट ऑफ x minus 19 upon 4. 11. सर सिर्फ 19 के नीचे है 4. अच्छा और ठीक है, और स्क्वायर रूट के बाहर में प्लस हाफ भी. स्क्वायर रूट के बाहर प्लस हाफ भी है. तो आपका ये आ रहा है हाफ प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 19/4 यार है. यस सर. ठीक है, और प्लस ही क्यों आ रहा है, माइनस वाला क्यों नहीं, माइनस वाला इग्नोर करा होगा तुमने ना, माइनस वाला बेटा इग्नोर करा. नहीं सर मैंने एक ही केस किया. अच्छा नहीं, लेकिन जब यार स्क्वायर रूट लोगे तुम, स्क्वायर रूट लिया होगा ना तुमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद, तो परफेक्ट Yes. स्क्वायर बनाने के बाद स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा प्लस माइनस दोनों आएंगे, उसमें से तुम्हें कैसे पता है प्लस है या माइनस, कुछ सोच समझ के लिया होगा ना तुमने, या तुमने रैंडमली ले लिया है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भाई, सर वो मैंने देखा ही नहीं था. नहीं 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 गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसे तो हो सकता है नेगेटिव वाला सही हो, ऐसे नहीं ना.
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 वो हम लेते थे ना जब इनवर्स निकालते थे तो रूट लेने के बाद प्लस माइनस लिखते थे, फिर मैं मना करता था कि भाई पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजन देता था। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, ऐसे करते थे, इसको y मान लेते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 5। सभी को बेटा परफेक्ट स्क्वायर तो आता है बनाना, Yes, sir. ठीक है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं बेटा परफेक्ट स्क्वायर में, मतलब स्मूथली जल्दी से बन जाना चाहिए 10 सेकंड में, ये तो नहीं कि टाइम लगाओगे। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1/4 प्लस 5, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 19/4, उधर जाकर माइनस 19/4 हो जाएगा, ठीक आ रहा था तुम्हारा। तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 1/2 प्लस माइनस का रूट के अंदर y माइनस 19/4, ये आपका x आ गया और यही आपका gx होगा। लेकिन इसमें y की जगह पे x लिख दोगे, माइनस वाला लूँ या प्लस वाला लूँ, अब ये भी बता दो जल्दी से, क्या सही होगा, प्लस वाला या माइनस वाला? इसके लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है ये वाली चीज़, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है। y की वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी 19/4 से लेकर इन्फिनिटी, है ना? तो y की वैल्यू 19/4 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x की वैल्यू है 1/2 से इन्फिनिटी। तो बता दो पॉजिटिव वाला लेना चाहिए नेगेटिव वाला? y की वैल्यू रूट के अंदर वो तो दिख ही रहा है कि भाई हाँ 19/4 से बड़ा ही होना चाहिए, वो तो ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। बाहर वाला साइन क्या होना चाहिए? अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू उसने बोली है 1/2 से इन्फिनिटी, तो अगर मैं 1/2 के आगे रूट के आगे नेगेटिव लिख देता हूँ तो रूट का आंसर पॉजिटिव होता है, बाहर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो 1/2 से कम हो जाएगा थोड़ा सा, और कम हो गया तो गड़बड़ है क्योंकि x तो अलाउ ही नहीं करता मुझे 1/2 से कम। क्लियर है? Yes, भाई sir. डोमेन मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा कि भाई 1/2 से कम हो जाए, 1/2 से वो कह रहा है x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो फिर प्लस ही लेकर करेंगे, समझ में आ गया? ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मतलब इसके पीछे ये लॉजिकल रीजन है, ऐसा नहीं है कि बस कर दिया, ठीक है ना? अगर बाई चांस, अगर सोच के देखो, अगर बाई चांस ऐसा होता कि प्लस भी ले सकते और माइनस भी ले सकते, फिर तो ये 1/1 फंक्शन ही नहीं होता, समझ में आया? क्योंकि सेम एक्स के लिए यहाँ पर क्या हो गया, y की लाइक दो मतलब y की सेम वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज आ रही है, तो ऐसा हो जाता ना। क्लियर है भाई? बाई चांस आपने चेक ही नहीं करा, आपने तो बस ऐसे ही निकाल दिया, अब तुम्हारी x की ये वाली वैल्यू आई और ये x की वैल्यू में प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू जो है 19/4 से आप बड़ा लोगे वो ठीक है, तो रूट जो होगा वो डिफाइंड भी हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू वैलिड है, ठीक है। लेकिन अब जो x डिफाइंड है अगर वो लिखा होता लेट से माइनस यूनिटी से प्लस यूनिटी, फिर तो जो हमने रूट के आगे प्लस लिखा है और माइनस लिखा है वो दोनों वैलिड हो जाते, प्लस भी ठीक होता माइनस भी। इसका मतलब क्या हो जाता, y की एक वैल्यू के लिए x की सॉरी y की एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू आ जाती, दो वैल्यूज आ जाती है ना, तो फिर तो ये फंक्शन ही प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होता, राइट? नहीं, y की एक वैल्यू के लिए अगर x की दो वैल्यूज आ रही है तो फंक्शन डिफाइंड होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, राइट? ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो हमें बहुत ध्यान से ये देखना है क्योंकि हो सकता है फंक्शन ऐसा होता कि इन्वर्टेबल होता ही नहीं, ठीक है? सभी को क्लियर हो गया बेटा? प्लस वाले को क्यों लिया, माइनस वाला क्यों इग्नोर करा मैंने? Yes, sir. Yes, तो sir. ये छोटी छोटी बातें याद रखनी, समझनी है अच्छी तरह से कि वो क्या रहा है। अच्छा, तो gx आ गया, अब तो बहुत इजी हो गया। क्या करना है, g डैश x करना है, कर दो, कितना आएगा 0 प्लस 1/2 रूट x माइनस 19/4 और x का करोगे डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, ठीक है, खत्म। और इसमें क्या पुट करना है, 7 पुट करना है, 1/2 रूट में 7 माइनस 19/4 क्या होगा भाई 1/2, 28 माइनस 9 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और बाय 4 तो ये आ गया भाई 1/3/2 इंटू 2 कितना हो गया, 1/3 आ गया, क्या 1/3 आ रहा था भाई, सॉरी 13 लिख दिया मैं, सभी का रहा है 1/3। Yes, sir. सर इधर नहीं लेंगे प्लस माइनस, क्या बेटा, इधर नहीं लेंगे प्लस माइनस। क्यों 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 क्यों? जब हमने डेरिवेटिव करा, जब फंक्शन हमने एक ही लिखा हुआ है तो डेरिवेटिव एक ही तो आएगा, प्लस माइनस क्यों आएगा बेटा, इसमें क्यों आएगा प्लस माइनस, मतलब क्यों आएगा तुम्हारे हिसाब से, क्यों माइनस आएगा इसमें? हमने तो डेरिवेटिव करा ना, डेरिवेटिव में एग्जैक्टली एक ही वैल्यू आ रही है ना। अच्छा, रूट की वैल्यू क्या रही है, प्लस माइनस? यस सर। अरे यार, ये तो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन करा था, तुम भूल गए क्या? किसी को याद आ रहा है, मैंने ये डिस्कशन करा था छोटा सा कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखो, चलो अच्छा वो पूछ लिया, एक्स की वैल्यू बाई चांस इसमें दोनों भी गिवन हो सकती थी ऑप्शन में, एक्स की वैल्यू 4 है तो आप एक्स की वैल्यू मुझे क्या बताओगे, 2 और -2 बताओगे, है ना? ऐसे अगर है तो
और एक क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा, इफ x इक्वल टू √4, तब x की वैल्यू बताओ, क्या बताओगे? ऐसे बताओगे क्या? है भाई, ये सोच रहे हो ना तुम कि √4 दिया हुआ है तो +-2 दोनों बोल दो, ऐसे कह रहे हो? है भाई काव्य, यही कह रहे हो ना? यस नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, ये बिल्कुल 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 रॉन्ग है भाई। क्योंकि देखो, तुम्हारे माइंड में इंप्रेशन क्यों पड़ा है कि प्लस माइनस रूट का आंसर दोनों देंगे बेटा? वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ऊपर वाले को देखकर तुम्हें लगता है इस वाले का आंसर भी +-2 होना चाहिए। समझो, देखो वो कह रहा है, जब कोई x2 = 4 देता है तो x की वैल्यू पता है ऐसे निकलती है। जब हम रूट लेते हैं, मैंने बताया था स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, इनके लिए +- दोनों आते हैं। उसका रीजन ही होता है नेगेटिव की पावर इवन करने पे भी वही आएगा, पॉजिटिव की पावर इवन करने पे वही आएगा। ऑड वाले में जो भी पावर होगी उसमें प्लस का प्लस आएगा, माइनस का माइनस, तो एक ही आंसर आता है उससे। एक्स की वैल्यू यहां से आप ऐसे निकालते हो, एक बार प्लस का √4 लेते हो और आप फिर कहते हो कि एक एक्स का -√4 भी पॉसिबल है, लेकिन और फिर आपका आंसर आता है 2 और फिर आंसर आता है यहाँ से -2। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन ही सिर्फ यहाँ से पूछा है तो आपका आंसर -2 कहाँ से आ जाएगा? समझ में आया? +2 ही तो आएगा सिर्फ। यस सर। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया भाई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं था भाई क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें कोई मैथ्स में ना, हल्का सा भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ करा, आंसर रॉन्ग आएगा और ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लिखें भाई। +3 भी, +1/3 भी दिख रहा है, -1/3 दिख रहा है, अब दोनों ही लग रहे हैं। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो फिर लाइक छोड़ाओगे, या फिर जो तुम्हें लगता होगा सही तुक्का लगाए होगे। मैंने बताया था लाइक अगर अगर आता है 90% चीज़ आती है, 10% नहीं आता तो गलत हो जाएगा, -1 हो जाएगा +4 की जगह। तो फिर वो -1 नहीं, प्लस -5 मान के चलो, ऐसे हो गया तुम्हारा। ठीक है, अच्छा, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डिफाइंड है क्या? जैसे वैसे हम जब क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल बनाते हैं तो क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ पैराबोला बनता है, तो कोई बच्चा देखकर बोलेगा कि यार ये तो क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल दिया सर ने, तो ये तो 1 1 होगा ही नहीं। तो मैंने कहा था हमेशा फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से देखना, कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि देख कर ही बोल दिया कि नहीं है, ठीक है ना? तो अब बोला इसने और एन बोल दिया क्या है, नेचुरल नंबर आपको पता है। देन एफ बता दो कैसा है। पहला ऑप्शन है 1 1 है और ऑन टू भी है, दोनों कह रहे हैं। बी ऑप्शन है मैनी वन और फिर कह रहा है ऑन टू। सी ऑप्शन है 1 1 और नॉट ऑन टू नहीं है। बी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, बता दो। पहले 1 1 चेक करो, फिर ऑन टू चेक करो और बताओ। क्या है किसी को? अच्छा, 1 1 के लिए टेस्ट कौन सा करोगे, बता दो। कौन सा टेस्ट करोगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, ठीक है, कर लो, बहुत इजीली पता लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सर है 1 हाँ भाई, 1 1 तो है, क्योंकि एवरेज एक्स आएगा 2x + 1 और x आपको पता है किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो जब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो यानी ये तो 1 से कम भी नहीं आएगा, 3 या 3 से बड़ा ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो भाई कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो एक ही बार कट करेगा, तो 1 1 है भाई, ठीक है, बहुत इजीली पता लगता है। नेक्स्ट, ऑन टू कैसे टेस्ट करें? तो बी वाला ऑप्शन रॉन्ग कर दिया। अब ए या सी में से हो सकता है, या फिर हाँ, ए या सी में से ही होगा, क्योंकि 1 1 तो पक्का हो गया। ऑन टू चेक करना है। ऑन टू कैसे चेक करें? ऑन टू का मतलब है ये आपका अगर रेंज के इक्वल आ जाता है, तो रेंज आपका नेचुरल नंबर ही आ जाता है सेट, तो फिर हम कह देंगे भाई ये ऑन टू है। तो इसका रेंज निकाल लो कितना होगा। कैसे निकालोगे रेंज? सर नॉट ऑन टू। क्यों रीजन?
सर क्योंकि इसकी रूट्स तो वो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अच्छा, इमेजिनरी में जा रहा है ना, ये कह रहे हो? यस सर। ठीक है, कैसे करा? y इक्वल टू लेकर? नहीं सर, ये इक्वेशन ही बस वही है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की, तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और वैसे भी पता लगा सकते हो, देखो क्या होल स्क्वायर बनाया तुमने, क्या आएगा? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, y आ गया। तो x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगी? x प्लस 1/2 इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा प्लस का 3/4 उधर लेके जाओगे माइनस 3/4 हो जाएगा, और फिर रूट आएगा प्लस माइनस का, x इक्वल टू आएगा -1/2 प्लस माइनस का रूट y माइनस 3/4। अब यहाँ से तुम्हें देख कर पता लग रहा होगा y की वैल्यू नेचुरल नंबर तो अलाउड है, प्लस माइनस में से चलो मैं देख लूंगा कि प्लस लेना है माइनस लेना है। माइनस तो नहीं लेना होगा क्योंकि -1/2 और माइनस का रूट वाला पार्ट दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो तो अलाउड नहीं है, प्लस वाला ही होगा। प्लस वाला ही लेकर अब हमने ये देखा y की क्या कोई भी वैल्यू अगर मैं नेचुरल नंबर पुट करता हूँ तो मेरा x की वैल्यू क्या नेचुरल नंबर आएगी, तो साफ दिख रहा है y की वैल्यू अगर तुम बहुत सारे नेचुरल नंबर पुट करके देख लो, रूट समझ में आ रहा है कि वो किसमें इररेशनल भी बन सकता है, राइट? इमेजिनरी भी बन सकता है, राइट? क्लियर है? नहीं, इमेजिनरी तो नहीं बनेगा क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट करना है नेचुरल नंबर तो 1 2, मान लो 2 पुट करा तो आपको दिख रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? इररेशनल आएगी, है ना? तो नेचुरल नंबर नहीं आएगी। क्लियर है सभी को? यस सर। तो नॉट ऑन टू, एक तो ये तरीका हुआ। एक ऐसे भी पता लग रहा है, देखो कॉमन ऑब्जर्वेशन हमेशा जरूरी नहीं कि वर्किंग के साथ करोगे। कॉमन ऑब्जर्वेशन जैसे एक बच्चे ने बताया, और क्या हो सकता है कॉमन ऑब्जर्वेशन कि भाई अगर आप x की वैल्यू ऑन टू के लिए ऐसा होता है कि जैसे मैंने लिया लेट्स से हाँ पूरा रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा। अच्छा, मैं फंक्शन की वैल्यू 1 का कैसे ला सकता हूँ? अगर 1 लाना है तो 1 एक नेचुरल नंबर है तो y की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो 1 कब कब आ सकता है? अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो भी आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ तो भी आ जाएगा, राइट? चलो ये तो अपने आप ही देखो यार कि कैसे पता लगेगा कि वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं। जैसे x की वैल्यू आपने ली 1, x की जरूर y की वैल्यू कह रहा हूँ, y की वैल्यू 1 तो आ रही है, किससे आ रही है? 1, 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा, पर 0 के अलावा तो किसी से भी नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? x का वैल्यू कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो, और y की वैल्यू आपको अगर नेचुरल नंबर 1 चाहिए तो 1 तो कभी आएगा ही नहीं। मतलब पहली वैल्यू से ही समझ में आ रहा है कि ये कह रहा था कि y जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और अगर आपका ऑन टू फंक्शन है तो आपका रेंज भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं y की वैल्यू पहली वाली वैल्यू लेता हूँ 1, तो आप सोच ही नहीं सकते कि कोई x की कोई ऐसी वैल्यू ले लो नेचुरल नंबर जिससे कि y बना जाए। समझ में आ रही बात? क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ 0 लेने से या -1 लेने से ही बना आएगा। अब ना तो 0 ले सकते ना -1 ले सकते, इसका मतलब y1 के लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ रहा है बात? यस। ठीक है, तो ऐसे कॉमन ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट है, अब ऐसा आ गया कि एक ए सेट है जिसमें लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, बी सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6, और एक फंक्शन डिफाइन करा गया है ए टू बी, और आपसे पूछा गया है क्या? पहला, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन बताओ कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं ए टू बी। फिर सेकंड पूछ लिया नंबर ऑफ वन फंक्शन भी बता दो कितने बनेंगे। तीसरा, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। तो पहला कोई बताएगा टोटल फंक्शन कितने बनेंगे? इसमें थोड़ा सा तुम्हारा वो लगेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे काउंट करें। ए टू बी, तो जो हम मैपिंग करते हैं ए के एलिमेंट्स को, ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में 6 एलिमेंट्स हैं। ए में 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6। ए से बी की मैपिंग करनी है, तो कितने तरह से मैपिंग कर सकता हूं मैं जिससे कि मैपिंग फंक्शन मतलब हाँ 6 to the power 4। 6 to the power 4, क्योंकि ए को मैं 1 से 6 तक किसी के साथ भी लिंक कर सकता हूँ, है ना भाई? ए को लिंक करने के तरीके हैं 6, फिर बी को भी लिंक करने के कितने तरीके हैं भाई? बी को अगर लिंक कर रहा हूँ मैं तो 1 से 6 में किसी के साथ भी लिंक कर सकता हूँ। क्यों? उसका रीजन क्योंकि मुझे तो फंक्शन बताने हैं, अगर वो 1 1 हो मैनी 1 हो उससे कोई मतलब नहीं।
तो बी जो क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर ए 1 से लिंक कर दिया, अब ये तो आप नहीं सोच रहे हो ना कि ए को 1 से लिंक करें तो बी को 1 के साथ लिंक नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन फंक्शन 1 1 नहीं होगा बस, तो मैनी 1 हो जाएगा, लेकिन फंक्शन तो स्टिल होगा ना, क्योंकि दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई आ सकता है पर एक एक्स के लिए वाई एक से ज्यादा नहीं आ सकता। तो ए जो है वो 6 के साथ मैंने इसलिए लिखा कि किसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा मैं 6 का मतलब ए को 1 के साथ भी लिंक कर रहा है, ए को 2 के साथ भी, ए को मतलब 6 ऑप्शन है मेरे पास लिंक करने के, तो बी के लिए भी 6 ऑप्शन होंगे, सी के लिए भी, डी के लिए भी। और आपको पता है कि जब तक क्वेश्चन फिनिश नहीं होता क्या चलता है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन चलता है, 6 के और 4 आ जाएगा जो भी आएगा, 216 मल्टीप्लाई कर लेना, 216 इंटू एक और 6, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? इतने तो टोटल फंक्शन बनेंगे, ये तो हो गए टोटल फंक्शन। अब कोई बताएगा 1 1 कितने बनेंगे, तो इजी था। अब 1 1 कैसे निकालें? अब 1 1 में तो रिस्ट्रिक्शन आ गई, 1 1 होने के लिए एक एलिमेंट ए का ए के साथ लिंक होना चाहिए, और बी जो होगा अगर मान लो ए 1 के साथ लिंक हो गया तो बी फिर 1 के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे निकालें 1 1? ये भी इजी है, थोड़ा सा सोचो। भाई ए को मैंने 6 में से किसी के साथ भी लिंक कर दिया, बी के पास चॉइसेस कितनी बचेगी लिंक करने के लिए? सर 6 अगर 1 5 into 4 into 3। वेरी गुड, सी के लिए 4 बचेंगी और डी के लिए बचेंगे भी 3, तो क्या आएगा आंसर? 1 1 फंक्शन होंगे हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्लियर है सभी को भी? Yes, sir. देखो मैं ब्लाइंडली फॉर्मूला भी रटवा दूंगा तुम्हें कि देखो इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स मान रहा हूँ क्या m, इसके एलिमेंट्स को मान रहा हूँ n, तो n की पावर m कर दो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? हाँ, n की पावर m कर दो, ये तो हो गए टोटल फंक्शन, है ना? तो ये फॉर्मूला भी अगर लाइक लर्न करना है फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, लेकिन समझ के कर लोगे तो बेटर है, क्योंकि फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, इसे समझ में आ ही रहा है तो लाइक कॉमन सेंस है थोड़ा सा, अगर तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन ढंग से समझा है, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है समझ में भाई वो ब्लाइंडली फॉर्मूला रट सकते हो। अच्छा लेकिन इसमें ऐसी भी सिचुएशन होगी कि फंक्शन बनेंगे ही नहीं, तो फिर यानी लाइक थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फंक्शन टोटल फंक्शन तो निकल जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि 1 1 फंक्शन नहीं आएंगे, तो वो कंडीशन बताऊंगा भी, देखो अगर समझ रहे हो तो ये सभी को समझ में आएगी 1 1 फंक्शन मैंने कैसे लिखे। इसमें 1 1 फंक्शन का अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो फॉर्मूला क्या बोलेंगे भाई इसमें? तुमने कहा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो मैं एक काम करूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ 6 फैक्टोरियल को, तो यही आएगा। और ये तो तुम्हें दिख रहा होगा क्या है 6p, क्या लिखा हुआ है 6p4 लिखा हुआ है ना, ठीक है भाई। तो इसके लिए 1 1 के लिए भी फॉर्मूला बन गया क्या, अगर ए में एलिमेंट्स m है, बी में एलिमेंट्स n है, तो 1 1 फंक्शन कितने होंगे npm होंगे, ठीक है भाई, क्लियर? अच्छा फिर इसके बाद मैनी वन बताना है बेटा, ये दोनों समझ में आए सभी को? टोटल फंक्शन और 1 1 कैसे बताया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मैनी वन, तो मैनी वन तो अभी इजी हो गया। इसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल फंक्शन में से 1 1 क्या कर दो, हटा दो, गायब कर दो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फंक्शन है 2 to 3 से r डिफाइंड है और f(x) गिवन है हमें x³ + 3x - 2, देन रेंज बताना है f(x) का। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जब हम क्वाड्रिक होता था तो क्वाड्रिक में तो हम कर लेते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर रेंज निकाल लेते थे, है ना। अब क्यूबिक आ गया, तो एक फंक्शन गिवन है क्यूबिक और हमें इसका रेंज निकालना है f(x) का। कैसे निकालें? कोडोमेन तो पता है हमें, कोई बोलेगा r है तो रॉन्ग हो जाएगा, कोडोमेन है तो। अगर ये ऐसा बोल देता कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव होता तो फिर मैं कह देता कि भाई ये जो कोडोमेन r लिखा हुआ है यही मेरा रेंज होगा, फिर करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो बस कह रहा है कि इसका क्या निकालो, रेंज निकालो। तो क्या करें? अब कोई ऐसा तो नहीं होता कि परफेक्ट क्यूब बना लो या कुछ कर लो, तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्या करें? थोड़ा सा या तो ऑब्जर्वेशन से समझना पड़ेगा, क्या करें? बोलो भी किसी को समझ में आया तो कि हाँ भाई सर ऐसे करना चाहिए, इसको कैसे करें?
हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिविटी तक चला जाएगा, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव वाली वैल्यूज लेता हूँ तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आएगा, एक्स के साथ नेगेटिव है और -2 है तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस, अच्छा लेकिन 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 जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था भाई फंक्शन की डेफिनेशन को भी तो देखना है, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। सर एक्स की सारी वैल्यूज नहीं ले सकते भाई, कोडोमेन आ रहा है, डोमेन थोड़ी ना आ रहा है। सर तो हाँ बोलो बोलो। सर 12 से 34। 12 से 34, ठीक है। तुमने ऐसे करा, तुमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी और एक बार x की वैल्यू 3 पुट कर दिया, ऐसे करा। यस सर, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, सही लॉजिक लगाया। ऐसे करेंगे कि भाई देखा हमने जो फंक्शन का ग्राफ है, इस वाले फंक्शन का अगर हम थोड़ा सा लाइक वो देखें कि ग्राफ कैसा होगा इसका। अब ग्राफ लाइक मुझे इसका आता नहीं क्यूबिक पॉलीनॉमियल का बनाना लेट्स से, या इसका मैं बना नहीं पा रहा हूँ तो, लेकिन मैं इतना ऑब्जर्व तो कर सकता हूँ थोड़ा सा। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या आएगा, 3x² + 3 आएगा। इसको देखकर तो समझ गए कि भाई ये तो ग्रेटर देन 0 है हमेशा, ये समझ में आ गया। यानी कि 2 से 3 तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये बात समझ में आई सभी को। Yes, sir. जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला कि भाई हाँ, काव्य ने बोला कि भाई इसका फंक्शन का लाइक डेरिवेटिव कभी 0 भी नहीं आएगा, स्लोप 0 भी नहीं आएगा, मतलब ये कांस्टेंट भी कहीं पे नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। तो अब सोचिए देखो, अगर कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव निकाला किसी भी पॉइंट पर और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसा आएगा। अच्छा, ग्राफ अगर ऐसा आएगा और आप कह रहे हो एक्स की वैल्यू एक जगह पे क्या है 2 और एक जगह पे आप कह रहे हो 3, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि 2 पर मिनिमम होगा फंक्शन की वैल्यू और 3 पर भी मैक्सिमम होगी, अगर 2 से 3 डिफाइन करते हैं। बात समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर ये फंक्शन ऐसा नहीं होता, मतलब ये वाली बात हम कब बोल सकते हैं, सिर्फ तभी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि गैस कर लिया कि भाई 2 पे निकाल दो 3 पे निकाल दो, एक बार मिनिमम आ गया एक बार मैक्सिमम, ऐसे नहीं। अगर मान लो ऐसा होता ग्राफ, यहाँ पे कहीं पे 2 है लेट्स से और यहाँ पे लेट्स से कहीं पे 3 है, तो अब तो नहीं बोल सकते ना ऐसे। बात समझ में आई? इसमें क्या हो रहा है भाई, एक बार स्लोप पॉजिटिव भी आ रहा है और एक बार स्लोप नेगेटिव भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये बात बोल सकते हैं कि अगर x1, ये बात ध्यान रखना, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम्हारे लिए एक तरह से, कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपका जो fx1 होगा वो fx2 से क्या आएगा भाई, ज्यादा ही आएगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो फिर क्या हो जाता, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। फिर x1, अगर x1 x2 से बड़ा होता तो fx1 छोटा हो जाता fx2 से। ठीक है भाई, वो भी समझ में आ रहा होगा लॉजिक? ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. तो एक बार 2 पुट कर दो, क्या आया था, 12 आया था, यस सर। और मैक्सिमम कितना आ रहा है 34। तो रेंज आ रहा है भाई हमारा 12 से 34, क्योंकि हमें डिफाइन ही सिर्फ 2 से 3 तक करना है फंक्शन को। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 2 से 3 तक है। क्लियर हो गया सभी को बेटा? Yes, sir. फंक्शनल इक्वेशन का ले लेते हैं एक, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ वाई, और f1 दे रखा है 5, ये तो बहुत इजी ले लिया मैंने। देन f100 बताना, बता दोगे? करा था क्या कल ये हमने? नहीं, कुछ ऐसा करा था, सेम नहीं था। बताओ भाई, डायरेक्टली देखकर बोल सकते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो फंक्शनल इक्वेशन अगर इस तरह से दी हो तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स। ठीक है, और f1 आपको दिया हुआ है 5, f100 बता दो फिर क्या होगा। 500। 500 आ रहा भी सभी का? इसको देखकर डायरेक्टली बोलते हैं कि x होगा। f1 आपको दिया हुआ है 5, तो यानी कि k और x की वैल्यू 1 पुट करी तो k पता लग गया। अगर k पता लग गया तो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू पता लगती है, 5x है, और f100 पूछा तो 500 ही होगा, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी। बोलो बेटा, प्रोबेबिलिटी का? यस सर, उसमें मेरे को लॉजिक नहीं था, कवर पता नहीं था। बोलो 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 बोलो।
64 स्क्वायर हैं, जैसे एक चेस बोर्ड होते हैं, हम्म, 8 बाय 8, ठीक ठीक है। और इनमें से कोई भी दो स्क्वायर चुने हमने रैंडम पर, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों स्क्वायर्स में कोई एक साइड कॉमन है। क्वेश्चन है क्या, दोबारा बोलो। एक क्वेश्चन 64 पढ़ लो, क्या आउट ऑफ 64 स्क्वायर ऑफ अ चेस बोर्ड, ठीक है। सर भी क्वेश्चन नहीं है मेरे पास इसका सीधा। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन है कि दो दो स्क्वायर चुने गए, ठीक है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उनमें कोई साइड कॉमन है। एक साइड, दो साइड, जैसे दो स्क्वायर क्योंकि चुने वो, क्योंकि 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 अगर ऐसे लेता हूँ क्वेश्चन, मतलब वन साइड कॉमन है, क्या बोला है, ऐसे पढ़ूँ। जैसे मान लो मैंने ये वाले दो स्क्वायर लिए, तो इनमें एक साइड कॉमन हो गया। अच्छा, एक साइड से ज़्यादा तो कॉमन आएगी भी नहीं कभी, है ना। यस सर, ठीक है, तो जैसे ये दो स्क्वायर चूज करें, आप ये कह रहे हो कि जैसे ये दो स्क्वायर चूज करें तो ये वाला साइड कॉमन होगा, तीन राइट। चीज तो भी है। एक मिनट, आ गया, हाँ। तो अगर मैंने ये दो स्क्वायर लिए तो इनमें एक साइड कॉमन आ गया, राइट, यही है ना, ऐसा ही ना। यस सर, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भाई एक साइड कॉमन हो, है ना, इस बात की। तो यस टोटल तो हो जाएंगे 64C2 तरीके, है ना। कोई से भी 64 में से दो आप ले लो, चूज कर लो। चूज क्यों करें, क्लियर है, यस सर, क्योंकि अरेंज तो करना नहीं है। अब आपने कहा है कि कम से एक साइड कॉमन हो, ऐसा चूज करना है। तो अब आपको पहली बात ये समझ में आ रही होगी कि भाई अगर हम अगर कोई भी स्क्वायर चूज करते हैं, उनमें अगर एक साइड कॉमन रखनी है तो वो एक ही रो या एक ही कॉलम के अंदर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है यस सर, भाई। मेरा लॉजिकल सेंस क्या है, मैं कैसे समझूंगा इस बात को। मैं समझूंगा कि अगर आपको जो स्क्वायर आप चूज कर रहे हो उनमें से अगर एक साइड कॉमन करनी है तो भाई टेढ़े मेढ़े वाले नहीं चलेंगे, मतलब अलग रो या अलग कॉलम वाले नहीं चलेंगे। कैसे, अगर मैंने ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया तो आपको दिख रहा होगा कि भाई इनमें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, राइट, क्लियर है। यस सर, ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर ये वाला ले लिया और अच्छा लेकिन 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 अच्छा हाँ, मैंने बोला या तो सेम रो में हो या सेम कॉलम में हो, क्योंकि अगर दो अलग रो में लिया तो भी कॉमन आ सकती है, लेकिन फिर वो सेम कॉलम में आ जाना चाहिए। मतलब या तो सेम रो में होना चाहिए या सेम कॉलम में होना चाहिए, राइट, यही होगा ना। बात समझ यस आई। सर, फॉर टू स्क्वायर्स टू हैव कॉमन साइड out of 64 squares, both must be either in same row और वही कॉलम। ये ठीक है, ये बात समझ भाई। यस सर, अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सेम रो और सेम कॉलम दोनों बातें ट्रू हो जाए, या तो सेम रो में होंगे या सेम कॉलम में होंगे, ऐसा भी नहीं होगा ना। ये ठीक है, मतलब या तो ये वाली बात होगी या ये वाली बात होगी। तो जब दो अलग अलग बातें होती हैं तो पहले बता दो मुझे, जब काउंटिंग करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, पहले ये बता दो। अगर मैं कहता हूँ सेम रो वाले निकालता हूँ और सेम कॉलम वाले निकालता हूँ, तो वो जितने भी आएंगे सेम रो वाले और सेम कॉलम वाले, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी या एडिशन करनी होगी, पहले तो ये बता दो। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। काउंटिंग के एडिशन होगी भाई, केसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं सेम रो वाले। सेम रो टू स्क्वायर्स सच दैट मतलब ऐसा नहीं कि कोई से भी दो ले लिए रो में से, सच दैट दे हैव कॉमन साइड। तो चलो बताओ, सबसे पहले दो स्क्वायर चुनने सेम रो से, तो पहले रो कितने मेरे पास भाई, 8 बाय 8 होता है ना। यस सर, 8 बाय 8, हाँ 8 बाय 8। तो 8 बाय 8 में 8 रो है मेरे पास, 8 ही कॉलम है, राइट, सही बोल रहा हूँ ना मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। 8 बाय 8 में 8 रो है मेरे पास, 8 कॉलम है, क्लियर है सभी को। तो 8 रो में से अगर आपने बोला कि सेम रो में होने चाहिए, तो 8 रो में से कोई सा भी रो चुन सकता हूं मैं, यस बोलो भाई। सर, तो 8 रो में से एक रो चुनने का तरीका, क्योंकि देखो डायरेक्टली दो स्क्वायर तो नहीं चुनोगे ना, तो पहले तो कोई रो चुनोगे जिसमें आपको सेम दो स्क्वायर चाहिए जो इनका कॉमन साइड हो।
तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि भाई 8 में से कोई भी एक रो चुन लिया। 8 में से एक रो चुनने का तरीका हो गया 8C1, 8 आएंगे। अब वो जो रो हमने चुना, क्योंकि अभी वो 2 स्क्वायर नहीं चुने गए, तो उसके लिए तरीका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ। तो अब क्या करें, अब अगर मान लो इन्होंने ये वाला रो चुन लिया, पहले वाला रो, ये पहला रो चुन लिया, अब इसमें से मेरे पास 2 स्क्वायर ऐसे चुनने के तरीके जिनमें एक साइड हमेशा कॉमन रहे। ऐसे कितने तरीके भाई, या तो मैं देखो ऐसे ये चुन सकता हूँ, ये दोनों चुन लिए, फर्स्ट सेकंड वाला, सेकंड थर्ड भी चुन सकता था, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, सेवंथ एट, राइट। तो कितने पेयर बनेंगे ऐसे, कितने पेयर बन जाएंगे भाई, 7। 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, ठीक है यस भाई। सर। अच्छा, इसी तरह से अब मैंने 8 से क्यों मल्टीप्लाई करा, समझ में आया ना, क्योंकि 8 रो में से हर में ऐसा कर सकता हूं मैं, ये क्लियर है। अब आती है कॉलम की बारी, अब इसी तरह से कॉलम वाली बारी आ जाएगी, और उन दोनों को फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर है, यस सर। है समझ में। अच्छा, लेकिन इसमें ये देख लो कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा जो 2 रो वाले चुने हमने और कॉलम वाले चुने उनमें कुछ कॉमन भी आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा ना भाई। दो मतलब किसी रो में, किसी भी पर्टिकुलर रो में 2 हमने अगर एडजेसेंट वाले चुने, उसके 7 तरीके हैं और 8 रोज हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉलम में भाई, कॉलम वाला और रो वाला कोई केस तो सेम नहीं आएगा ना, ये क्लियर है। यस सर। इंटरसेक्शन तो 0 ही होगा, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, क्वेश्चन दिया था मैंने, ये तो फंक्शन इक्वेशन वाला हो गया। अब आता है एक ऐसा इनवर्स निकालना है। हमने नॉर्मल तो इनवर्स वाले क्वेश्चन करे थे जिसमें हम क्वाड्रिक वाला बनाकर स्क्वायरिंग करके निकाल लेते थे। मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन, f(x) दिया हुआ है 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस x डिवाइड बाई 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x। इसका क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ f(x) बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है हाफ लॉग 10 बेस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वर्टिबल ना हो, तो उन्होंने एक ऑप्शन ऐसा दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा पहले चेक करे कि इन्वर्टिबल है भी या नहीं। तो 3 ऑप्शन तो ये दे दिए, और 4th ऑप्शन दे दिया भाई नन ऑफ दिस। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वर्टिबल ना हो। पहले तो ये चेक कर लो इन्वर्टिबल है भी या नहीं भाई। बताओ क्या करें पहले। सबसे पहले 10 की पावर माइनस एक्स लिखा है, उसको 1/10 की और x लिख लेते हैं ना, क्योंकि एक प्लस वाली पावर है x और एक बार माइनस है, तो एटलीस्ट एक ही उसमें ले आओ। तो y इक्वल टू लिख लेते हैं, क्या आएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके भाई 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 2x प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लेकर 10 की पावर x कैंसिल आउट कर यही आएगा बेटा, ठीक है। यस सर। ठीक है, 10 की पावर x कभी 0 भी नहीं हो सकता, तो काट सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की पावर चाहे कुछ भी लिख लो, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी लिख लो, कभी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, प्रफुल्ल का आंसर आ भी गया, वेरी गुड। चेक करते हैं शायद सही है तुम्हारा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करें, इसको देखकर हम बोल सकते हैं कि भाई ये फंक्शन जो है ये 1 1 और ऑन टू है। अच्छा, इसमें वो तो दिया ही नहीं हमें, कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। इसका मतलब मान के चलेंगे फिर भाई जो डिफाइंड डेफिनेशन दे रखी होगी फंक्शन की, वो डिफाइंड ऐसे ही होगा कि बाइजेक्टिव होगा। जब नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट फिर ऐसे मान के चलेंगे, अगर इनवर्स वाला क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, क्योंकि इसने तो बताया नहीं कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो फिर अगर है ये इन्वर्टिबल, तो इसका इन्वर्स फिर निकाले कैसे। हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे वाई के टर्म्स में, है ना। एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वाई के टर्म्स में, वही हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा। तो कैसे निकालें, सबसे पहले इसमें तो ऊपर भी आ रहा है एक्स, नीचे भी आ रहा है, तो एक काम करें, ऊपर और नीचे में हमने देखा सेम सा ही लिखा हुआ है, तो उसको ऐसे लिख लें 10 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 अलग करके अलग कर दें, ये तो कट के 1 आ जाएगा।
तो y माइनस वन इक्वल टू आ गया माइनस टू अपॉन 10 की पावर 2x प्लस वन। तुम्हें किसी तरह से x निकालना है, तो फिर क्या करा हमने, उल्टा कर दिया इसको, 10 की पावर 2x प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, या टू अपॉन वन माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, जो y की वैल्यू क्लियरली दिख रही है कि वन नहीं हो सकती y की वैल्यू, तो वो उसने दिया नहीं कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है, हम मान के चल रहे हैं, या दे देगा पेपर में। चलो अभी हम मान के चल रहे हैं इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो x के वैल्यू अब कैसे निकालें, अब क्या करें, बोलो भाई क्या आ गया, 10 की पावर 2x आ गया इंटू 10 इक्वल टू आ गया माइनस टू अपॉन वन माइनस टू अपॉन वन माइनस वाई। तो भाई तुम्हारा 10 की पावर 2x आ गया, या यहीं से हो जाएगा, बताओ क्या करें। भाई log आपको एक्सपोनेंट हटाना है तो लॉग लेना पड़ेगा, ऑप्शन से देख के पता लग रहा है, ले लो लॉग। क्या आएगा, लॉग कौन से वाला बेस लोगे, 10 तो लॉग 10 बेस लिया तो क्या लिखूँ सर, 2x प्लस वन तो आगे आ जाएगा, लॉग 10 बेस 10 क्या होता है, 1 होता है, तो वो लिखते ही नहीं, वैसे 1 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग 10 बेस 2 अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, क्या आया 2x प्लस वन इक्वल्स टू 2 अपॉन वन माइनस वाई। फिर 2x प्लस वन इक्वल टू आ गया 2 अपॉन वन माइनस वाई माइनस वन, एल्सियम लिया 2 माइनस वन प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस वाई। तो ये आ गया भाई, 1 यहाँ से हटा दिया मैंने, तो 2x की वैल्यू आ रही है भाई 1 प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। एक्स की वैल्यू आ रही है हाफ, अच्छा ये गड़बड़ कर दी मैंने, लॉग तो लिखा ही नहीं यहाँ पर लॉग भी तो चल रहा था। तो 2x प्लस वन इक्वल टू आया हमारा लॉग 10 बेस 2 अपॉन वन माइनस वाई। तो 2x इक्वल टू आ गया लॉग 10 बेस 2 अपॉन वन माइनस वाई माइनस वन। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 1 को base क्या लिखते 10 हैं, 10 बेस 10 लिख देते हैं। ठीक है, और माइनस हो रहा है, डिवाइड में जाएगा ना, Yes. क्या आएगा लॉग 10 बेस 10 और 2 अपॉन वन माइनस वाई, और डिवाइड में आएगा 10 है ना, ये ठीक है। तो ये कट गया हमारा 5 आ जाएगा नीचे, तो आ गया लॉग 10 बेस 1 अपॉन 5 टाइम्स वन माइनस वाई 2x। तो x की वैल्यू आ रही है भाई हमारी 1/2 लॉग 10 बेस 1 अपॉन 5 वन माइनस वाई। ये ऑप्शन दे रखा है ये। और कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहे, क्या गड़बड़ करी है अभी, किसी को पकड़ में आई, 10 की पावर 2x माइनस वन अपॉन 10 की पावर 2x प्लस वन। एक सेकेंड, 10 की y इक्वल टू था हमारा 10 की पावर 2x माइनस वन डिवाइड बाई 10 की पावर 2x प्लस वन, ये था। ठीक है, हमने क्या किया, इसको लिख दिया था हमने 1 माइनस का 2 आया था, ये लिखा था ना। ठीक है भाई, क्या करें इसके बाद, हमने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। क्या है इससे 2 अपॉन 10 की पावर 2x प्लस वन इक्वल टू आया 1 माइनस वाई। तो ये ठीक करा भाई, माइनस टू मैंने, प्लस वन कर दिया माइनस वन कर दिया माइनस टू के नीचे आ गया। ठीक है यहाँ तक, हाँ सही है। अब दोनों साइड हमने क्या करा, और 10 की पावर 2x प्लस वन को लिख दिया हमने 2 अपॉन वन माइनस वाई, ये भी ठीक है। फिर क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है तुम्हारा, डायरेक्ट कॉम्पोनेंट डिविडेंड से तो हाँ ईजी हो जाएगा, बट इससे भी आना चाहिए ना। ठीक है मैं समझ गया, डायरेक्ट कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो सिखाया गया था कि भाई इस तरह से प्लस माइनस लिखा हुआ है तो डायरेक्ट कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा दो तो गायब भी हो जाएगा, बट इससे क्यों नहीं आ रहा आंसर, एक सेकेंड। हमारा आ गया 2 अपॉन वन माइनस वाई,
अच्छा मिल गई मिस्टेक भाई, मिस्टेक ये कर दी मैंने, देखो मिस्टेक ये कर दी मैंने, ये +1 जो लिखा हुआ था भाई ये अलग से लिखा हुआ था +1, मैंने पावर में ही लगा दिया इसे। मिली सबको समझ में आया? 10 की पावर 2x +1 जो है वो +1 अलग से लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर पावर में लिख रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यस सर। ऐसे लिखा हुआ है, हाँ ये गड़बड़ होती है। 10 की पावर 2x +1 अलग से है भाई, तो उधर लेके जाओगे तो 2/1 - y -1 आएगा, 2 - 1 + y/1 - y। तो यहाँ से आ रहा है 10 की पावर 2x = 1 + y/1 - आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। देखो लॉग लिया 10 बेस तो 2x = आ गया log 10 बेस 1 + y/1 - y। तो x की वैल्यू आ गई हाफ log 10 बेस 1 + y/1 - y। ऑप्शन नंबर y की जगह बस x लिख दोगे, पहला ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी को? हाँ, जैसे अभी प्रकुल ने बोला, कई बार क्या होता है हमें पता होता है बट एकदम देखकर याद नहीं आता, तो थोड़ा सा देखो कॉम्पोनेंट डिविडेंड वाला लाइक रूल दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा। कई बार कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, इससे बहुत इजी हो जाता है। बट जब भी ऐसा दिख जाए प्लस है ऊपर और नीचे माइनस है, बस इतना ही डिफरेंस है, तो इसमें अगर मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दूं दोनों साइड, तो y + 1/y - 1 आएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा 10 की पावर क्या बनेगा इसमें 10 की पावर 2x। क्या करते थे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस करते थे, याद है? और डिनोमिनेटर में क्या कर देते थे, माइनस करते थे, याद है? ठीक है भाई, यस तो इससे सर। क्या हो गया तुम्हारा, इससे क्या हो गया डायरेक्टली 10 की 2x जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाए वैसे ही आ गया इसमें। तो मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेप तो नहीं है, ये भी इजी है, ऐसे भी आ जाएगा। माइनस का 10 की पावर 2x डायरेक्टली आ गया ऐसे, क्या y + 1/y - 1। ठीक है, माइनस साइन को फिर यहाँ भेज दो दूसरी साइड, तो क्या आ जाएगा y + 1 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 1 - y। ठीक है भाई, ये आ गया 10 की 2x, उसके बाद फिर हमने लॉग जैसे लिया था वही करना। क्या ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड ये याद रखो, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होगी वो इजी हो जाती है, और कई बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, वैसे तो इसमें तो इतना लेंथी नहीं था कॉम्पोनेंट डिविडेंड, या वैसे भी करते वो, इसमें मैंने क्या करा था 10 की पावर जो 2x था +1 वो पावर में +1 लिख दिया था पीछे, फिर मैंने उसको 10 बना दिया था, ये रहा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, ये +1 वैसे लिखा हुआ था, इसलिए खुद भी ध्यान से लिखा करोगे। ठीक है, मेरी मिस्टेक से सीख लो, मैंने मिस्टेक करी है तो। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप समझ में आया होगा फंक्शन, और फंक्शन के लिए बेसिक आपको सभी को लाइक अच्छी तरह से आने चाहिए, ताकि जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी या कहीं भी लिमिट में किसी में भी रिकॉल हो जाता है फंक्शन, तो फंक्शन के जितने भी बेसिक्स है ये अच्छी तरह से आने चाहिए आपको बेटा। ठीक है, Yes, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir.